जय हिंद दोस्तों। ITBP ट्रीटमेंट के लिए मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये आपका जो पांचवा पार्ट है, इससे पहले 4 पार्ट में डाल चुका हूँ, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जैसे कि अनुपात में दिया है 4 की घात 3.5 है, अनुपात 2 की घात 5 है, तो उतना ही है जितना कि क्या अनुपात में आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है तो हम इसको 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 0.5 भी लिख सकते हैं। और अनुपात में 2 की घात जो 5 है तो इसको हम 32 तो लिख ही सकते हैं, वो बन ही रहा है ना। तो जैसे कि हम 4 का जब क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अनुपात में है तो हम इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम इसको 2 की घात 2 करेंगे और इंटू 5/10, तो 2 से 5 से 2 बार कटा, 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, 2। अनुपात में कितना है, 32। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि 32 एकम 32, 32 दूनी 64, तो 2 का गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा, 4:1। तो यही आपका आंसर बन रहा है। तो किस में दिया है, 4:1 आपका राइट आंसर ए में हो गया। एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि ये आपका लिखा है 4 की घात 3:5 में है, अनुपात 5 की घात 5 है, तो 5 की घात 2 की घात जब 5 करोगे तो 2 गुणित 2 गुणित 5 तक 5 बार गुणा करोगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू आ गई 32। अब इसको हम तोड़ेंगे तो जैसे कि हम 4 की घात 3 कर देंगे और इंटू में 4 की घात 0.5 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे, जैसे कि 4 की क्यू करेंगे तो 64 आ जाएगा। और जैसे पॉइंट में है तो पॉइंट हटाएंगे तो हम नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 को हम किस में तोड़ देंगे, 4 को हम तोड़ देंगे 2 की घात 2 में, तो भी 4 हो रहा है। 2 की घात 2 करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही होता है। ठीक है, 5 से हम काटेंगे तो 2 बार, तो 1/2 में आ रहा है गुणा में, तो इससे 2 तो कट ही जाएगा ना। तो इंटू 2, 32, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4:1। ये आपका राइट आंसर बन रहा है 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया है, दो संख्याओं का योग जो है वो 36 है तथा उनकी मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। तो उन दो संख्याओं को के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम पूछा गया है, तो व्युत्क्रम को आपको हम बता दें। जैसे कि संख्या आपकी क्या है, दो संख्या हम मान ले रहे हैं, जैसे कि 3x एवं 3y मान ले रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई परस्पर होती हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर कितनी है, 36। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आपको और बता दें। जैसे कि x प्लस वाई बराबर कितना आया है, 12। ठीक है, अब लघुत्तम समापत्ति आपको बता दे रहे हैं। जैसे 3x इंटू वाई बराबर 105 है। ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा, 35। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, व्युत्क्रम पूछा है। तो व्युत्क्रम आपको बता दें, x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई, तो कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि x प्लस वाई जी है और x इंटू वाई जी है, तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब आप इसको जैसे अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कैसे होगा, तो ये सॉल्व ऐसे होगा। जो आपकी इतनी वैल्यू आ गई, आप क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y बराबर 12/35। तो x की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और y की वैल्यू भी 3 थी। तो चलिए इनको इतना आप लोग लिख लीजिए, यहाँ हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि
आपका 1/3x प्लस 1/3y बराबर कितना आ जाएगा? 3×12 तो 4/35 ये आपका व्युत्क्रम आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। एक बार और समझा दे रहे हैं। जैसे कि आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई की कितनी आ रही थी? 12/35। तो x और y की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो हमने कितना बताया था? x की जो वैल्यू थी वो 3 थी और y की वैल्यू जो 3 है। तो ठीक है, 3x प्लस 3y बराबर 4 से जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 3 से काटोगे 3×12। तो जैसे कि हम 3 से इसको काटते हैं तो कितना? 4/35। यही आपका व्युत्क्रम बन रहा है। तो राइट आंसर आपका डी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो इसका आप लोगों को सूत्र बता दे रहे हैं। इसका जो सूत्र होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स एक्स इंटू बाई अपॉन 100। ठीक है, ये आपका एक सूत्र होगा इसको सॉल्व करने के, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए। चलिए अब हम आपको इसको सॉल्व कराते हैं। जैसे कि इसमें जो दिया है, कितना दिया है? 50 की वृद्धि हो रही, तो 50 प्लस 50, 50 इंटू 50/100, 0 0 0 0। तो कितना हो गया? 25। 50 कितना हो गया? 100 प्लस 25। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 125%। यही आपसे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ए, 125% की वृद्धि हुई है। ठीक है, सूत्र आपको इस चीज़ का याद रखना। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष 21, 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं है। जैसे ही दो संख्याओं को किसी एक डी से अलग भाग देने पर क्या आता है? R1 मान लेते हैं। ठीक है, एवं दूसरे से जब भाग देंगे तो क्या? R2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो योगफल है मान लेते हैं हम D मान ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने उसमें भी सूत्र बताया तो ऐसे ही इसमें भी लगा सकते हैं, R1 प्लस R2 माइनस D। तो क्या बोल रहा है कि 21 प्लस 28 माइनस 33, तो क्या आ जाएगा? 16। तो यही आपसे पूछा गया है। तो 21 प्लस 28 माइनस 33, तो आपका 16 जो है वो राइट आंसर बन जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है, किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 129.60 है। वह धनराशि क्या है? चलिए ठीक है, इसके जो क्या पूछ रहा है कि किसी धनराशि की 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 129.60 है। तो वह धनराशि क्या होगी? ठीक है, इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बता दे रहे हैं कि कितना अंतर आ रहा है। जो 129.60 बराबर आपसे क्या पूछे? धनराशि पूछेगी। तो P इंटू कितना है? 9। तो 2 वर्ष का है तो 9 को
9%, 100 आ गया बटे ऊपर जो है घात में 2 हो जाए, क्योंकि 2 वर्ष पूछा गया टाइमिंग। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 129.60 बराबर पी कितना है 9 गुणित, क्योंकि 2 साल दिया है, 9 गुणित 9, इधर कितना हो जाएगा 100 100 बराबर में, तो यहाँ से आपका गुणा होगा तो जी दशमलव है जी हट जाएगा। ठीक है, अब 9 से हम इसको काटेंगे तो कितना भी कटेगा, 9 एकम 9, कितना बचा 9 3 12, 3 39, 9 चौको 36, 3 0, 9 चौको 36। ठीक है, 0 है तो 0 यहाँ आ जाएगी, फिर 9 से हम काटेंगे तो कितना है 9 एकम 9, कितना बचेगा 5, 9 छक 54, 0, 2 0 ये हो गई, तो कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा डी आंसर 16,000। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। एक बार और समझा देते हैं, जैसे कि 29.06 बराबर आपकी मूलधन पूछा गया है, दर आपकी 9% दी है, 9% बटे 100, टाइम 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का है तो इनको 9 को हम 2 बार गुणा कर देंगे, इधर 100 को 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, बटे में है तो आपको पता होना चाहिए, बटे में इसका मल्टीप्लाई हो जाता, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये दशमलव हट जाएगी। ठीक है, तो अब कितना आपकी हो जाएगी 29,12,960। अब हम इससे काट देंगे तो कितने बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36, फिर हम 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 छक 54, 0 डबल 0 जी 0 0, तो ये आपका राइट आंसर डी बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन दिया है, एक गिलास का विक्रय मूल्य कितना है 1965 तथा हानि 25% है, यदि विक्रय मूल्य एसपी कितना है 3013 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ पहले निकालते हैं, तो एक्स बराबर कितना है पहले देखते हैं, तो 1965 25% की हानि हो रही, तो पहले हम मूल राशि निकालते हैं, 25% की हानि, तो इससे जब हम काटेंगे इनको सबको तो कितना हो जाएगा 2620। 2620 जो इसकी मूल राशि है। अब क्या कह रहा है, इसका जो सीपी आएगा 2620। अब जो विक्रय मूल्य कितना है 3013, तो हम 3013 में ऐसे माइनस करेंगे 2620, तो कितना बचेगा 393। सीपी नीचे आ जाएगा, सीपी कितना है 2620 इंटू 100, क्योंकि परसेंट लाभ निकालना है, तो जब हम इनको सबको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15%। ठीक है, यही आपसे पूछा गया, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 15% का लाभ हुआ है। समझ में आ गया ना। ये भी विक्रय है, तो एक विक्रय मूल्य को हम जब निकालें तो इसको पहले क्रय मूल्य में बदलेंगे। 25% की हानि हो रही ना, तो 25% इसमें जब जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 2620 आ रहा है, और फिर दोबारा जो बेच रहा है वो 3013 में बेच रहा है, तो 3013 में से हम कितने घटाएंगे 2620, तो कितना निकलेगा 2620 घटाएंगे तो आ जाएगा 393। सीपी रखेंगे नीचे, क्योंकि क्या निकालना है लाभ निकालना है, तो 2620 में 100% के लिए जब काटेंगे तो 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन दिया है, जो दिया है साधारण ब्याज से। ठीक है, देखने में थोड़ा कैलकुलेटिव है बट है बहुत आसान। तो जैसे कि हम शुरू करते हैं, और इसमें क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, दर निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, P बराबर कितना दिया है 1600, टाइम कितना है, टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष और 3 माह है। 2 वर्ष 3 माह को हम कैसे बदल सकते हैं, जैसे कि 3 माह है तो 12 के 4 थी या 12, तो कितना आ जाएगा 2 सही 1/4, क्योंकि 3 का भाग हम जब 12 में देंगे तो 1/4 आ जाएगा। इनको जब बदलेंगे तो कितना 4 दूनी 8, 1 9/4।
ठीक है। अब हमें निकालना है क्या है, ऐसा ही इसका दिया है, ये आपकी आ गई क्या, वर्ष आ गई, टाइमिंग आ गई है। ठीक है, टाइम आपका कितना आ गया, टाइम जो है वो आ गया 9/4। अब क्या दे रहा है, साधारण ब्याज आपका दिया है, ब्याज तो दिया है 252 रुपये है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है ऐसे ही बराबर PR/T/100। ठीक है, जब इस पे हम रखेंगे तो आपका जो ऐसा ही कितना है, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज कितना है 252, और आपका पी कितनी है, यानी कि प्राइस जो है वो आपका कितना है 1600 रुपये। दर पूछिए तो दर यहाँ रख देंगे, टाइम जो है वो दिया है 9/4, बटे में क्या रखेंगे हम, बटे में जो रखेंगे वो रखेंगे 100 × 4, 0 0 0 0, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, फिर हम किससे काटेंगे, तो हम इससे देखते हैं, इसको कट जाएगा ना, क्योंकि ये बराबर में है तो कटेगा। 4 छः 24, कितना बचा, एक बार 4 3 12, 9 से काटेंगे, 9 7 63, तो ये कितना आ गया, 7% आपकी दर आ गई। एक बार और शॉर्ट में समझा देते जल्दी जल्दी आपको, जैसे कि आपको फार्मूला तो आपको पता ही है ना, ऐसा ही बराबर PR/T/100। ठीक है, इसमें जब हम रखेंगे तो 252 बराबर पी कितने हैं 1600, दर निकालनी है, टाइम 9/4 दिया है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि दर पूछी है कितने परसेंट, 0 0 0 0, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे, 4 छः 24, कितना बचा, 1 12, 4 तिया 12, 9 से काटेंगे, 9 7 63, तो यही आपसे पूछा गया, तो 7% आपकी दर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको सॉल्व करते हैं। 21वां जो दिया है इसमें सीरीज दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2 15 41 80 और आगे क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं हम 13 ऐड, इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो इसमें हो रहा है 26 ऐड। ठीक है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है 39 ऐड प्लस में। ठीक है, अब इसमें कितना करेंगे हम, इसमें जो करेंगे, क्योंकि इसमें सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है, वो आ रहा 13 13, तो इसमें भी 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 जोड़ेंगे 39, 13 कितना हो गया 52, तो 80 में हम 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 5 13, 132, तो राइट आंसर डी हो गया आपका। ठीक है, सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, इसकी जगह आ जाएगा 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इजी बहुत हैं, तो इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। जैसे कि आपको जो दिया है 3684 का महत्तम यानी कि HCF पूछा गया। ठीक है, LCM और HCF होता है, तो HCF आपसे पूछा गया, महत्तम पूछा गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 36 को हम तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ देंगे, 36 को हम तोड़ेंगे 2 × 2 × 3 से, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, टूट गया, सही है। 84 को तोड़ेंगे हम ऐसे ही, 84 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 3 × 7, यानी कि हम पैर बनाएंगे तो कितना, एक पैर, दो पैर, इनके 3 हो गए। अब चलिए इनको जब हम देखते हैं तो कितने, ये तो खाली हैं तो इनको जो लिखना नहीं है, तो 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आपका सबसे सफिशेंट रहेगा, 12 तिया 36, 12 7 84, ऐसे भी आप देख सकते हैं कट सकता है, तो 18 से आपका कट नहीं रहा है। ठीक है, नहीं बड़े से बड़ा पूछा जाए, क्योंकि HCF जो होता है वो बड़े से बड़ा होता है, वैसे करने को आपको 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो दिया है, 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर कोई भी पट ना होने की प्रायिकता पूछिए। प्रायिकता से देखो आप लोगों का कोई क्वेश्चन बनना नहीं है,
तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हल करना है चलो लो मैं बता देता हूँ। प्रायिकता का एक जो फार्मूला होता है एन एस बराबर 4 n ई बराबर 1, ठीक है। तो पी ई बराबर n ई बटे n एस 1/4, जो आपका आंसर बनेगा सी बनेगा, ठीक है। प्रायिकता आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो इसके लिए कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऐसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन दिया है, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल पर 4% का बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो उसे उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है जी, जैसे कि वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। 20% के लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखेगा। चलिए इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि 100 इंटू 20% लाभ जो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20/100, 0 से 0 कितना हो गया, 120। चलिए अब क्या कह रहा है, 4% का क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा। तो 120 इंटू 100, 4% का बट्टा, तो 100 में से 4 गए तो कितना, 96। तो इनको जब हम काटेंगे तो कैसे होगा, एक जीरो को हम इधर कर दे रहे हो, 12×8 96। चलिए काटते हैं, तो जैसे कि 4 से 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तो आपका 125 जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको 120 जो आया था, उसके बाद आपसे कह रहा है 4% क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। तो 4% 100 माइनस 4 करेंगे, 120 इंटू 100 96, ठीक है। 120 को हम तोड़ दे रहे हैं, जैसे 12 इंटू 10 में कर देंगे तो 12×8 क्या हो जाएगा, 96। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 10 जी आते तो 0 हो जाएगी। 2 से काटेंगे तो 125। राइट आंसर आपका सी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। 30 जो क्वेश्चन है थोड़ा लॉजिकली है, इसको समझिएगा, लेकिन है बहुत ईजी। एक बात से जिसमें 100 लीटर शराब है, ठीक है। शराब की बात कर रहे हो तो पीना शुरू मत कर देना, ठीक है। 10 लीटर शराब निकाल ली जाती है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। मिश्रण से 10 लीटर शराब फिर निकाली जाती है और पानी की उतनी ही मात्रा डाल दी गई है। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात पूछा है, ठीक है। तो 2 बार दोहराई गई है इसको। तो जैसी शराब शेष मात्रा में कितनी रह जाएगी, जैसे कि मान लिया हम 100 लीटर थी, ठीक है। 1 माइनस 10 लीटर निकाल रहे हैं, 2 बार ये चीज़ें दोहराएंगे, तो कितना बचेगा, 100 इंटू 9 इंटू 9 और बटे में कितना हो जाएगा, इसे काट देंगे ना यार, तो 10 इंटू 10, 0 0 0 0, 9 इंटू 9 81 लीटर, ठीक है। अभिष्ट अनुपात की बात कर रहे हैं, तो अब कितना, 81 जो बच्चा है। अब मान लीजिए जैसे कि 81 ये आपका बचा है, तो 100 में से जब 81 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, जैसे कि 100 माइनस 81 तो बचेगा 19। तो यही आपसे पूछा है, तो क्या बन जाएगा, 81/19। तो इस कौन से में, तो राइट आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये वाला। जैसे 100 लीटर थी, उसके बाद 2 बार आपका तो 10 लीटर निकाल रहा है, तो जैसे कि 1 माइनस 10/100, क्योंकि 100 तो था ही, इसको जब 2 बार दोहराओगे तो कितना बचेगा, 9, 0 0 कटेगी ना। तो जब ऐसे करोगे तो ये घटेगा ना, तो 10 में से 1 गया तो 10 9 9, ठीक है। तो ऐसे आपका 81/19 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि जो 31 में दिया है,
इसका हम कैसे निकालते हैं? किसी इलाज में 8 व्यक्ति के प्रादुर्भाव एक साथ हुआ है। यदि सभी ने प्रत्येक एक दूसरे के हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए हैं? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एन 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 माइनस 1/2। ठीक है, तो हम किसको रख रहे हैं? 8। जैसे एन की जगह कितने रखेंगे? 8। 8 पे फिर -1 करें तो 7/2। 2 से 4, 7 चौको 28। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आई हो समझ में आया होगा। इसका जो फार्मूला है उसे आप ज़रूर ध्यान से लिख लीजिएगा। जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जो फार्मूला है वो आप लिख लीजिएगा, n-1/2। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, जब भी कोई पार्टी या किसी मित्र की बात आ जाए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, जैसे हाथ मिलाते हैं या कभी कभी पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, ये सब चीज़ों में यही फार्मूला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 32वां है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो कौन सी संख्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दिया है, माना संख्या जो है, मान लिया संख्या जो है आपकी वो x हो गई। ठीक है, इनको 3 बराबर x प्लस 9 बराबर कितना दिया है? 75। ठीक है, तो 2x प्लस 9 बराबर 25। 3 से काट देंगे ना तो 25 बार कटेगा। ठीक है, तो 2x बराबर 16, क्योंकि 9 इसमें माइनस हो गया, तो x बराबर कितनी आ गई? x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8। यही आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आई हो एक बार और समझ लीजिए इसको। जैसे कि दिया है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार संख्या का 3 गुना 75 के बराबर होता है। 3 गुना 75 के बराबर होता तो 2x प्लस 9 जोड़ दिया जाता है और कितना बचता है? 75। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 75 तो 25 बार कटेगा, और 2x प्लस 9 बराबर 25। तो जो प्लस में है वो आपके इधर माइनस में हो जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 25 में से 9 गए तो 16 बचे। ठीक है, जब 16 बचे हैं तो 2 से काटोगे 8, फिर तो x बराबर क्या बचा? 8। यही आपसे पूछा गया, तो वह कौन सी संख्या है? तो वो संख्या आपकी 8 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया है, यदि 1202 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना हो जाए? 1323 हो जाता है, तो 1600 उसी दर पर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? चलिए पहले तो दर देखते हैं, जब तो निकाल पाएंगे ना। जैसे कि 1200 की राशि है, 2 वर्ष में कितनी हो रही? 1323 हो रही है। देखते हैं, 1323 बराबर 1200 1 प्लस R1/100 2 वर्ष में हो रही है। ठीक है, जब इनको हम काटेंगे, इनको काटेंगे तो 21/20 बराबर कितने बार कटा? 12 बार। 1 प्लस R1/100 ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो R1/100 बराबर 1/20। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? R1 बराबर 5%, जो आ गई आपकी दर। चलिए अब दर हम इस पर रख देते हैं। दर हम जैसे रखेंगे तो कितना है? 1600 में। ठीक है, तो P जो है वो आपकी 1600, दर आपकी 5% है, और टाइम जो है वो आपका दिया है 3 वर्ष का। तो इसमें जब हम रखेंगे तो 1600 1 प्लस 5/100 टाइम 3 वर्ष का है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम कैसे करेंगे? 1600 इंटू 5 से काटेंगे 20 बार, तो ऐसे जाओगे तो कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, तो 21
बटे 20, 3 साल का है, 21 बटे 20, 21 बटे 20। जब हम इनको सबको काटेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 18,052.20। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी। एक बार और समझ लीजिए, इनका इनका 2 वर्ष का जब हम दर निकालेंगे तो 1323 और 1200 को जब हम काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 21 बटे 20 की घात में 12। ठीक है, ऐसे ही जब फार्मूला में रखेंगे तो r बटोन 100 अपॉन घात 2, क्योंकि टाइम 2 दिया है, तो r1 अपॉन 100, 20 से काटेंगे तो 5 बार, तो r की जो यानी कि r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5%। 5% जब हम इसमें रख देंगे, 3 वर्ष का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 18,052.20। ये थे दोस्तों मैथ के क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा टाइम कम मिल रहा है इसलिए हम आपको टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, बट जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका जो पेपर होगा उससे पहले मैं ऐसे आपको क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल पे और दोस्तों में भी शेयर करिए। सो जय हिंद दोस्तों। टाइम अपना जितना भी निकालो आप बिल्कुल पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी वो भी इंक्रीज हो गई। और जैसे ही अब आपका, क्योंकि आपको पता है ना, अगस्त में आप लोगों की ट्रेनिंग होनी है। ठीक है, तो उससे पहले आपको बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, 1 से 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो करंट के मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू, या आपके वीडियो भी बना दूंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो उससे भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल रही है बराबर। जो भी पढ़ाता हूँ उस चीज़ की टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ डाल रहा हूँ। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो जय हिंद दोस्तों, लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।